यहाँ पर देख सकते हो मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाले आपको समझ में आ चुका ही होगा। तो इस प्रकार के बोर्ड की पूरी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा, जो कि लाइट फिटिंग के लिए ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है या होम सर्विस के लिए। अगर हमें क्वालिटी में चाहिए तो क्वालिटी में इस बोर्ड की बहुत ही मान्यता है, क्योंकि ये महंगा भी है और बहुत टिकने वाला बोर्ड है। तो इसमें कभी भी पैक करते समय दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है कि भाई किस प्रकार से इस बटन को प्रेस करें, ताकि इसमें अगर नीचे से आप चेक हो रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसे हम इसे बटन को प्रेस करेंगे। ये 3 पिन तो हमें समझ आएगा और ये भी समझ में आएगा, इंडिकेटर भी किसी कोई बात नहीं है, इसमें फ्यूज़ लगता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बटन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी टिक दिखाई दी होगी यहाँ पर माइनस नंबर की, तो इस टिक को हमें नीचे की तरफ कर देना है ताकि ये बटन यहाँ पर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। मतलब ऊपर करने के बाद ऑफ है और टिक के पास जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे वहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो इसकी मैं फुल वायरिंग में आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस बोर्ड को हम कह सकते हैं भाई 3 in 5, ठीक है, इधर की जैसे कि 3+5, ओके, 3+6 भी बोल सकते, क्योंकि इंडिकेटर मैंने इसे पकड़ा नहीं था। आप भी 6+ यहाँ पर 3+6 ऐसा है, ठीक है। तो इस बोर्ड की वायरिंग हम जैसे कि प्लाउड में अगर करते हैं तो प्लाउड में समझ में आता है, क्योंकि सॉकेट बहुत अलग अलग होते हैं और वो भी नहीं आता है। तो इससे हम सब कुछ सीख जाएंगे। इसे हमें लगने वाला है कुछ वायर के जो कटे हुए वायर, जैसे कि कौन से भी जितने हमें लगने वाले उस वायर की मदद से हम इसे बनाएंगे। जैसे कि इसे हमें लगता है कि भाई इस प्रकार से। और बटन की बात करें, जैसे कि मैं आपको इसमें वायरिंग बता रहा हूँ, तो आपको स्क्रीन में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से ये वायरिंग कर रहा है, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके माइनस पॉइंट को जोड़ देंगे, जैसे कि इसके सॉकेट वाले और इंडिकेटर के लिए। बाकी के लिए हमें पूरा प्लस ही चलने वाला है। तो इसमें हम मदद लेंगे अपने टेस्टर की, जो कि हमें इसमें मदद करेगा, जो इसके स्क्रू टाइट और फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से बनने वाला है। लेकिन आपको ख्याल रखना है और ध्यान भी रखना है कि किस प्रकार से मैं इसमें वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ठीक है, आपको पहचानने के लिए मैं कुछ वायर को चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो येलो कलर का वायर मैंने दिखाया पहले, तो इसे हम वायरिंग करेंगे। जैसे कि मैं इसे दो हिस्सों में इसे काट लूँगा इसके माप लेने के बाद, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और इस प्रकार से हम इसके जो माइनस पॉइंट है ये इंडिकेटर का, ये भी इसमें डाल देंगे और हम इसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं काट लेता हूँ फिलहाल। तो मैंने इसे काट लिया है, थोड़ा आराम से करूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ और आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये अपने 3 पिन के सॉकेट को इसमें इंस्टॉल कर दिया मैंने, और इसके बाद हमें इसके इंडिकेटर वायर को भी इंस्टॉल कर देना है। आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इंडिकेटर वायर को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि इसका ग्राउंड रहेगा। जैसे कि माइनस पॉइंट, इसे मैंने प्रेस कर दिया और ये हमारा एक वायर जो है लग चुका है, जैसे कि इंडिकेटर और स्विच का। तो इसमें हम दूसरा एक जो वायर यहाँ से निकाला है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके भी इसी साइड के पिन को इसे जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसे जोड़ दिया है। आप देख सकते हो आपके सामने ही है येलो कलर का वायर, इस प्रकार से हमने इसे जोड़ दिया है। अब बाकी रह गए हमारे पास ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें से हमें फिर से येलो कलर की सहायता लेंगे, तो कि बटन के साथ इसे जुड़ जाएगा। इसे मैं छील लेता हूँ। वायर किसी भी कलर का आप इसमें यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। इसका जो एक पॉइंट बचा है जो 3 पिन का है, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें इसे ऐड कर दिया है। तो दूसरा जो सिरा है इसका, इसके बटन के निचले वाले हिस्से में हम लगा देंगे, ताकि ये हमें स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए काम आएगा। अगर आपको दिखाई ना दे, फिक्स वीडियो सुनाई नहीं दे और दिखाई भी ना दे, तो आपको दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि सुनना ही पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने येलो कलर के वायर के ये साइड इस बटन को जो एडजस्ट किया है, इस बटन को, और यहाँ पर मैंने माइनस वाले पॉइंट से डायरेक्टली इसे जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है इस वाले सॉकेट की।
तो इस वाले सॉकेट के लिए भी हम इसे छील लेंगे। ओके, यहाँ से मैंने इसे छील लिया है और इसमें मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा। देख सकते हो आपके सामने ही, यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है। और इसका दूसरा जो सिरा है इसे मैं काट लूँगा और डायरेक्टली अपने बटन के जो दूसरा बटन है जो कि इसे ऑपरेट करेगा स्विच ऑफ और स्विच ऑन के लिए, इसके नीचे वाले हिस्से में मैं इसे लगा दूंगा। देख सकते हो आपके सामने ही है। इसका जो सिरा है ये वाला मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ दिया है। आपको अगर ये मतलब ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो अभी बारी आती है हमारे पॉजिटिव वाली पॉइंट की। ये तो होगा पूरा निगेटिव वाले पॉइंट का कंप्लीट और बटन का भी कंप्लीट होगा। तो ये जो बटन है अपने वो आएंगे अपने घर में जो बल्ब है उसकी काम के लिए 2 बटन्स, और बचा हुआ एक बटन जो है अपनी स्पीड के लिए जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस पॉइंट जो कि हमने बताया है। और इस प्रकार से मैंने एक इस पीले वायर को या नीले वायर को मैंने इसे छेल लिया है। आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसकी तार बना दी है ताकि हम इसे एडजस्ट कर सकें। और इस प्रकार से हम क्या करने वाले कि ऊपर के इसके जो भी स्क्रू है इसे हम इस प्रकार से इसे खोल लेंगे। जैसे कि बटन के नीचे वाले स्क्रू हमने इसे पॉइंट के लिए लगा दिए है और दूसरे जो पॉइंट है उसके भी हम क्या करने वाले इसके बल्ब में इसे एडजस्ट करने वाले। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका जो डिमर का जो बटन है, जैसे कि फ़ैन का एक ग्राउंड होता है और एक पॉजिटिव होता है, जिससे कि इसे जोड़ने में हमें आसानी हो सके। इसका जो फर्स्ट वाला जो बटन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे से, तो हमें सिर्फ ये 2 ही बटन है जो बल्ब के लिए यूज़ होने वाला है। ये जो बटन है ये बटन ये अपना डिमर के लिए यूज़ होने वाला है और इससे भी हमें स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं, जैसे कि ये इस बटन से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक वायर है डिमर का, जैसे कि डिमर में 2 वायर्स आते हैं, जैसे आपको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 वायर्स इसमें आते हैं, तो इसका जो फर्स्ट वाला वायर है हम इसमें जोड़ देंगे। अच्छी तरह से जोड़ना है ताकि ये बाद में इसकी स्पार्किंग वगैरह या जले नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे वायर को हमने इसके अंदर से अंदर जोड़ दिया है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस वायर को जोड़ दिया है। ठीक है, इधर हमारे पास बचता है डिमर का एक वायर, एक सिरा, और इसे भी हम छील लेंगे। और ये हमारे जाएगा फ़ैन के लिए, फ़ैन के एक वायर के लिए ये कनेक्शन जाएगा और दूसरा जो फ़ैन का है जो अपने ग्राउंड में जाएगा, जो कि इस वाले पॉइंट को, ठीक है, या आने वाले ऊपर से ग्राउंड के सॉकेट में। ओके, तो बारी आती है अपने लास्ट वाली जो है कनेक्शन, ये कनेक्शन के लिए। तो इस प्रकार का मैंने वायर छील लिया है ताकि हमें आसानी हो सके इस बोर्ड को बनाते वक्त। तो इस साइड हमने इसे इसकी अंदर से इसे देख सकते हो, इसके अंदर से मैंने आर पार कर दिया है और बचे कुछ वायर को हमने इसे यहाँ से कट कर देंगे ताकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और रहता है अपना इंडिकेटर वायर, वो भी इसमें ही इंस्टॉल कर देना है, जो कि ऊपर वाले सिरों में, जहाँ पर मैं इसे पैक कर लूँगा। देख सकते हो ये आपके सामने ही से मैंने पैक कर दिया है। अगर आपके पास फ्यूज़ होता, जैसे कि इसमें मैंने इंडिकेटर को इंस्टॉल किया है, वैसे ही हम फ्यूज़ को क्या करते, इसका जो एक सिरा है जो कि ऊपर वाला सिरा है, ये सिरा डायरेक्टली हमारे फ्यूज़ के लिए जाता, जैसे इंडिकेटर के लिए गया है। और दूसरा जो सिरा है, जैसे इंडिकेटर का इस माइनस में जुड़ा है, तो इस प्रकार से माइनस में नहीं जुड़ेगा, वो आने वाले पावर पॉइंट को जुड़ेगा डायरेक्टली, और उससे होकर लाइट इसमें आएगा और इससे होकर लाइट हमारे बटन वगैरह इसमें जाएगा। तो बारी आती है जो नीचे वाले हमने पॉइंट जोड़े हैं, इसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे वायर को। तो इसके लिए हमें जो लगने वाला है जो दूसरा एक कटा हुआ वायर, जो कि यही लेता हूँ मैं, देख सकते हो। तो यहाँ से हमें ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, तो हम इसे छील लेंगे। नहीं, ये कम ही पड़ रहा है, तो ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे वायर को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए येलो कलर को जो आपने सीधा वायर लगाया था उससे हम इसे करंट लेंगे, इससे येलो कलर में इसमें हमें इंस्टॉल कर देना है, जहाँ कि मैं
देख सकते हो आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ, वो भी बिना वीडियो स्किप किए, ताकि पूरी जानकारी और आसानी से आपको मिल जाए। देख रहे हो ये बचा है हमारा एक सिरा, तो इसका सिरा इस वाले सॉकेट या इस वाले सॉकेट में इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर जो है छीला हुआ, इस वायर को हम मदद से हम इसके अंदर से इसे पार कर लेंगे, जो कि इसमें करंट जो है दोनों बटन में सेम ही चले और ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, इसलिए ये आसानी से आपको इजीली समझ में आएगा। तो लास्ट में मैं आपको इमेज भी दे दूंगा, ताकि आपको इमेज के थ्रू आप स्क्रीनशॉट भी निकालें कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग मैंने की है। देख सकते हो यहाँ पर इस वायर को मैं पैक कर लूँगा, टाइट कर दूँगा मतलब, और बचे कुचे वायर को हम यहाँ से काट लेंगे। देख रहे हो ये सिरा मैंने यहाँ से काट लिया है, तो थोड़ा नज़दीक से काटेंगे क्योंकि ये थोड़ा बाहर ही हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक सिरे को काट दिया है, और ये लाइन यहाँ पर एक बनाई है और ये साइड बनाई है। जिस लाइन को बनाया है उसी लाइन से एक वायर लिया है, ताकि इस लाइन में हमारा जो है करंट आर पार हो जाए। ठीक है, तो इस जगह पर मैंने इस सॉकेट को एडजस्ट किया है, तो हम इसे कस देंगे। मैंने इसे कस लिया है अपने टेस्टर की मदद से। तो यहाँ पर हमारा हो गया है पूरा कनेक्शन। अगर आपके पास जैसे कि आप चाहते हो कि भाई इसका बॉडी अर्थ जो बोलते हैं या अर्थिंग बोलते हैं बोर्ड की, वो देना चाहते हो, तो ये दोनों वायर आपको दिख रहे होंगे सॉकेट वहाँ पर, जो कि 3 पिन के। इस सॉकेट से हमें 2 वायर इस प्रकार से डायरेक्टली जंप कर देने हैं, और इसी वायर को हमें एक वायर निकाल के डायरेक्टली अपने अर्थिंग के लिए जाना है। कौन सा अर्थिंग, जो कि बॉडी अर्थ रहता है, लाइट का अर्थिंग नहीं। ठीक है, और जैसे अगर ऊपर की लाइट आती है, मेन स्विच में से 2 वायर आएंगे, तो वो वायर डायरेक्ट हमें इस साइड वाले ऊपर वाले कट को जोड़ देना है, या नीचे वाले कट को जोड़ देना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। इस वाले वायर को हमने जैसे कि जोड़ देना है और डायरेक्टली अर्थिंग को जोड़ देना है। तो बारी आती है अपने मेन आने वाले स्विच की, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव जुड़ेगा, जो ऊपर से इंडिकेटर। अगर आप आसानी से जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि इंडिकेटर को देख लेना है, इंडिकेटर के 2 वायर कहाँ गए हैं, उसी जगह पर हमें दोनों वायर को जोड़ देना है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होगा। इससे हम एडजस्ट हो सकता है। अगर आपके पास फ्यूज़ है आपके बोर्ड में, तो फ्यूज़ को हमें फ्यूज़ के एक वायर को लगा देना है पॉजिटिव को, और निगेटिव जो आता है इंडिकेटर वाले पॉइंट को, या अपने सॉकेट में से जो है उसके दूसरे वाले पॉइंट को आना जानिए, जो बटन के पास नहीं गया है, उस वाले पॉइंट को हम इस पॉजिटिव वाले पॉइंट को जोड़ सकते हो। इस प्रकार से हमारा बोर्ड जो है बन चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। तो फिलहाल आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड मैं अक्सर वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।